हेलो दोस्तों। तो आज मैं 2014 में रिलीज हुई प्रीडेस्टिनेशन मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। रेटिंग की बात करें तो इसको IMDb के तरफ से 7.5 और रॉटेन टमाटोज में 83% की बहुत अच्छी रेटिंग मिला हुआ है। इससे पहले मैं मूवी का एक्सप्लेनेशन करूँ, मैं इस मूवी का थ्योरी जो कि एक प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स यानी कि कभी ख़त्म ना होने वाला लूप, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि मूवी को आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। सपोज कि आपकी उम्र अभी 10-11 साल है और मान के चलिए आपके घर में किसी सदस्य का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान के चलता हूँ कि आपके भाई अनफॉर्चुनेटली एक रोड एक्सीडेंट में मर गए हैं। आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो और मतलब आपके भाई के अलावा और कोई भी आपका दोस्त नहीं है। आप एक इंट्रोवर्ट काइंड के इंसान हो। तो कुछ सालों बाद आपको एक टाइम मशीन कैसे भी करके मिल जाता है, लेकिन आप वो टाइम मशीन को सिर्फ 2 बार ही यूज़ कर सकते हो। एक तो वापस पिछले टाइमलाइन में जाने के लिए और फिर से अपने वर्तमान जो भी आपका साल चल रहा है वो टाइमलाइन में वापस आने के लिए। तो आप टाइम पे पीछे जाते हो जिस दिन आपका भाई का एक्सीडेंट होने वाला है। तो आप अपने भाई को समझाते हो कि आज बाहर मत जा, आज तेरा एक्सीडेंट होने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन आपका भाई आपको पहचानता ही नहीं क्योंकि आपका शक्ल तो चेंज हो गया होगा, आप बड़े हो चुके हो। आप अपने घर वालों को यकीन दिलाने का कोशिश करते हो, लेकिन आपका भाई कोई भी नहीं सुनेगा क्योंकि कोई भी आपको बिलीव नहीं करेगा। आप पीछे ऐसे टाइम में पीछे आके बताओगे कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, कोई भी आपको पागल समझेगा। अभी एक्सीडेंट जब होने वाला है वो टाइम आ चुका है, तो आप उस रास्ते पे खड़े हो ताकि वो रास्ते पे आपका भाई ना जा सके और एक्सीडेंट ही ना हो। इसीलिए आप अपने भाई को बहुत रोकने की कोशिश करते हो। तो आपका भाई आपको एक धक्का दे देता है, तो गलती से आप भी उसे एक धक्का दे देते हो और वो आपका भाई रास्ते पे गिर जाता है। आप कुछ समझ पाओ इससे पहले एक गाड़ी उसे टक्कर मार के चला जाता है। इसी टाइप का ये मूवी है। मतलब अगर आप किसी इंसिडेंट को आप बदलना चाहोगे और पीछे जाओगे तो आपके लिए ही वो पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा। खैर, ये तो रहा मेरा एग्जाम्पल। अभी चलते हैं मूवी की तरफ। तो पहले सीन में हमें एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक टाइम मशीन था और वो शायद एक मिशन को अंजाम देने के लिए वहां पर आया था। यहाँ पर उसको किसी और का मौजूदगी का एहसास होता है, तो वो आदमी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी उनके बीच थोड़ा गोलीबारी होता है और वहां पर रखा हुआ एक चीज फट जाता है और इसका वो आदमी जो आया था उसका मुंह जल जाता है पूरी तरह से। इसके बाद और एक आदमी की एंट्री वहां पर होता है और वो उसे एक टाइम मशीन देता है फिर से, क्योंकि उसका टाइम मशीन तो खराब हो चुका है। इसीलिए वो जिसका मुंह जल गया है टाइम मशीन की मदद से 1992 में चला जाता है। क्योंकि उसका फेस जल गया था तो उसका प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है, फेस चेंज हो जाता है और उसका वोकल कॉर्ड भी खराब हो गया था, तो साउंड उसका पहले जैसा नहीं रहा। मतलब वो एक नया आदमी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिनका काम है कि टाइम में पीछे जाकर किसी बड़े दुर्घटना को रोकना। तो उसका रिटायरमेंट टाइम हो चुका था और रिटायरमेंट से पहले उसको एक लास्ट मिशन दिया जाता है और वो जाता है 1970s के टाइम में न्यूयॉर्क शहर में। यहाँ पर वो एक बार टेंडर के काम करता है और एक दिन एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन था और थोड़ी देर उनका बातचीत ऐसे चलता रहता है और वो आदमी मतलब जॉन अपना पास्ट उसको बता रहा था। दरअसल वो एक लड़की थी और उसका नाम जेन होता है। बचपन इसका ऑर्फनेज में गुजरा था। जब धीरे धीरे वो बड़ी हुई वो रियलाइज कर पा रही थी कि उसका स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। वो आसानी से लड़कों को हरा सकती थी और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। वो बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, तो उसने स्पेस कॉर्प ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दिया। वहाँ पर सब टेस्ट में वो क्वालिफाई हो गई आसानी से, लेकिन मेडिकल टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं हो सके क्योंकि डॉक्टर को पता चला कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स है, वो भी फुली डेवलप। लेकिन ये बात डॉक्टर्स ने उसे नहीं बताया और एक लड़की के साथ लड़ाई हुआ ऐसा बता के उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया।
तो कुछ दिनों बाद 1963 में देर रात को वो अपने घर लौट रही थी। लौटते वक्त वो एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन वो आदमी उससे बहुत पोलाइटली बात कर रहा था। फिर वो कुछ दिन ऐसे ही साथ बिताते हैं और जेन को उस आदमी से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन वो आदमी अचानक उसे छोड़ के चला जाता है। अब तक जेन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो एक बच्चे को जन्म देती है और डिलीवरी के टाइम में कुछ कॉम्प्लिकेशन आया था, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसके फीमेल ऑर्गन्स को हटा के उसे पूरा आदमी बना देते हैं। उसकी किस्मत इतनी खराब कि कुछ दिनों बाद उसका बच्चा उसी हॉस्पिटल से चोरी हो जाता है। धीरे धीरे जेन अपना नाम चेंज करके जॉन कर लेती है और वो एक राइटर बन जाता है। ये सब सुन के बारटेंडर बोलता है कि मैं तुम्हारा स्टोरी तुमसे अच्छा जानता हूँ। वो आदमी जो तुम्हें धोखा देके चला गया वो अभी कहाँ है मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त में, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा जहाँ पर वो बारटेंडर अभी काम करता है। जॉन उस बारटेंडर के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। वो लोग जाते हैं 1963 में, जब पहली बार जेन को वो आदमी मिला था। पहली बार उनका मुलाकात हुआ था। शॉकिंगली यहाँ पर जॉन की टक्कर जेन से होती है, यानी कि जेन की जो बेटी हुई थी वो अपने ही फ्यूचर सेल्फ के साथ सेक्स होने के बाद ही हुआ था। यहाँ पर वो बारटेंडर फिर से 1975 जाता है वो बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के लिए। यहाँ पर वो मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है। वो वहाँ पर गया था क्योंकि वो एक फ्रिजल बम्बर नामक टेररिस्ट को रोकना चाहता था। पर वो थोड़े पहले ही आ जाता है वहाँ पर जब फ्रिजल बम्बर बॉम्ब लगा रहा था, लेकिन फ्रिजल बम्बर उसको मार के मतलब अनकॉन्शियस करके उसको वहाँ फेंक कर चला जाता है। बाद में जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी पड़ा है जिसका मुंह जला हुआ है। मूवी के पहले सीन में जैसा कि दिखाया गया था, एक आदमी का मुंह जल रहा है और दूसरा एक आदमी आके उसको टाइम मशीन दे रहा है। तो यहाँ पर वही सेम सीन दोबारा दिखाया जाता है। तो जिसका मुंह जला है वो कौन था ये जानेंगे हम थोड़ी देर में। यहाँ पर बारटेंडर फिर से टाइम ट्रैवल करके वापस आता है 1963 में और वो वहाँ पर आके वो जॉन को अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जॉन का फ्यूचर सेल्फ ही वो बारटेंडर है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बारटेंडर जॉन को अपने साथ 1980s में ले जाता है और वहाँ पर वो फ्यूचर में जाके एक टेम्परल एजेंट बनता है और 1992 में उसको एक टास्क मिलता है कि 1975 में जाके वो फ्रिजल बम्बर को रोकना है। तो यहाँ पर वो जाती है लेकिन फ्रिजल बम्बर को रोक नहीं पाती और वो चीज़ फटता है और उसका मुंह जल जाता है। तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होके वो बारटेंडर जैसा दिखने लगता है, मतलब बारटेंडर ही उसका फ्यूचर सेल्फ है। सीन शिफ्ट होके अभी जॉन का फ्यूचर सेल्फ यानी वो बारटेंडर को दिखाता है जो कि टाइम ट्रैवल करके 1963 में जाता है और जेन की बेटी को चुरा के फिर से टाइम ट्रैवल करके 1945 में ऑर्फन एज में छोड़ के चला जाता है। पर ये सब वो नहीं करेगा तो जो अब तक हुआ है वो कभी होगा ही नहीं। जेन कभी जॉन से मिलेगा ही नहीं, वो खुद कभी पैदा होगा भी नहीं। लास्ट में बारटेंडर अपना टाइम मशीन डीकमीशन करने का कोशिश करता है लेकिन कुछ एरर हो जाता है और किसी ने उसके लिए यहाँ पर एक हिंट छोड़ा था कि फ्रिजल बम्बर अभी कहाँ पर है। तो वो उस हिंट को फॉलो करते हुए वहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सरप्राइजिंगली वो फ्रिजल बम्बर और कोई नहीं बल्कि वो बारटेंडर का फ्यूचर सेल्फ निकलता है। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जब आप टाइम ट्रैवल करते हो तो आपके दिमाग में भारी असर पड़ता है। यहाँ पर वो बारटेंडर अपने फ्यूचर सेल्फ फ्रिजल बम्बर को मार तो देता है लेकिन ये साइकिल कभी नहीं टूटेगा क्योंकि वो टाइम मशीन अभी तक चल रहा है। और वो बारटेंडर जो कि जॉन का फ्यूचर सेल्फ है वो अपना अतीत को याद कर रहा था, मतलब वो सुनहरा पल जब जेन और जॉन साथ थे और वो ऐसे करके टाइम मशीन को देखता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाता है। डेफिनेटली यहाँ पर वो आगे जाके टाइम मशीन का बार बार यूज करेगा तो वो उसका दिमाग में भारी असर होगा और उसका दिमाग मतलब वो पागल हो जाएगा। वो डेफिनेटली आगे जाके फ्रिजल बम्बर भी बन जाएगा।
वैसे ही वो आगे जाके फ्रिजल बम्बर बनेगा। तो ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर देना, और कुछ सवाल अगर रह गया तो कमेंट करके जाना। और इसी तरह से मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।